श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीरामचन्द्राय नमः, श्रीरामचन्द्राय नमः, श्रीरामचन्द्राय नमः, श्रीरामचन्द्राय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। मामवलोकय पंकजलोचन, मामवलोकय पंकजलोचन, कृपा बिलोकनी सोच बिलोच, कृपा बिलोकनी सोच विमोचन। नीलता बरस श्याम कामयरी, नीलता मरस श्याम कामयरी, हृदय कंज मकरंद मधुपोहरी, हृदय कंज
मकरंद मधुप हरि। जातु धान वरुथ बल भंजन, जातु धान वरुथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन यघ गंजन, मुनि सज्जन रंजन यघ गंजन। भूसुर शशि नभ वृंद बलाहक, भूसुर शशि नभ वृंद बलाहक, असरन सरना दीन जन गाहक, असरन सरना दीन जन गाहक। भुजबल विपुल भार मई खंडित, भुजबल विपुल भार मही खंडित, कर दूषण विराध बध पंडित, कर दूषण विराध बध पंडित। राव नारी सुख रूप भूप वर, रावनारी सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित, सुजस पुराण विदित निगमागम, सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक ब्यलिक मद खंडन, कारुणिक ब्यलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। कलिमल मथन, कलिमल मथन नाम ममताहन, कलिमल मथन नाम ममताहन। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रदनत जन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। चारों भैयन की जय, चारों भैयन की जय। रामायण जी महाराज की जय, तुलसीदास की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब दासन की जय, सब लोगन की जय। समस्त के समस्त कथा प्रेमियों की जय, समस्त के समस्त मातृ शक्तियों की जय, समस्त के समस्त श्रद्धेय वृंद जनों की जय, समस्त के समस्त
श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय, समस्त के समस्त बाल वृंद की जय, समस्त के समस्त समाज की जय। जय जय सीता राम, जय जय सीता राम, जय जय सीता राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। विष्णवै नमः, नारायणाय नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विनान पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्, वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रो सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्धव स्थिति संहारो कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां, नतोऽहं रामवल्लभाम्। जनमायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृखैव भाति सकलं रज्जौ जथाहिर्ब्रह्मा। जत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्खावतां, वन्देऽहं तमशेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराण निगमा गमसम्मतं जदो, रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। स्वान्तः सुकाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मतिमंजुलमापनोति। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि सुध शुभ गुण सदन। मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर
गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो मम धाम सदा क्षीर सागर सैन कुंद इंदु सब देहमुमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मैन बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पोन जासु बचनो रवि करो निकरा बंदऊ गुरु पद पदुम परागा बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबासो सरस अनुरागा बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबासो सरस अनुरागा अमिय मोरी माया चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो अमिय मोरी मय चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो सोकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोह प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहर ने किए तिलक गुण गण बस करने श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सोस प्रकाशो बड़े भागौर आवई जासो उबरही बिमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भवर जनी के सुजहि राम चरित मणि माने को गुपुत प्रकट जहाँ जो जही खाने को जथा सुवंजनयंजिद्रिगा जथा सुवंजन अंजिद्रिगा साधक सेध सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान मंगल भवनय मंगल हारे मंगल भवनय मंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे रामचंद्राय नमः रामाय नमः
विष्णवे नमः नारायणाय नमः विष्णवै नमः नारायणाय नमः। प्राग परब्रह्म परमात्मा अविनाशी अखंड अछेद्य अभेद्य अकारण करुणा वरुणालय श्री रघुनाथ जी एवं किशोरी जी के महती रससारा सिक्त अनुकंपामृत से ओतप्रोत होने के पश्चात आपके समक्ष आज एकाएक बैठकर उनकी लीलाओं या फिर प्रभु जी के द्वारा जो कुछ भी बातें कही गई या की गई उनको आपके समक्ष रखने का प्रयास इस दास के द्वारा हो रहा है। और जब तक उनकी कृपा न हो जावे तो हृदय में ऐसी आकांक्षाएं बलवती हो ही नहीं सकती। वो तभी हृदय में आकांक्षाएं उत्कंठाएं बलवती होती हैं जब उनकी कृपा होती है। कैसे कृपा हो जावेंगे, कब हो जाएंगे, कितने देर में हो जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। जो कुछ जानना होता है वही जानते हैं। अब जब तक वो जनाना नहीं चाहेंगे तब तक आप या मैं या आप या हम या कोई और नहीं जान सकता। जाननिहारा जब तक नहीं तब तक नहीं जान सकता जब तक जनावनहारा जो है वो जनाना नहीं चाहेगा। और जाननिहारा के ऊपर ही महाराज जी ये बातें या जाननिहारा जो है उसी के हाथ में होता है कि कब उसे जनावनहारा है वो जनाने का प्रयास करेगा। क्योंकि जाननिहारा का आसक्ति जब तक नहीं बढ़ेगा। अजी महाराज जी हमें तो लगता है कि जो आसक्तियां, जो उत्कंठाएं, जो चाहत पाने के लिए लालायिता या किसी वस्तु को पाने के लिए उतावलापन हृदय में बना रहता है या बनता है, वही उतावलापन, वही चाहत, वही उत्कंठाएं, वही लौल्यताएं, वही लालसाएं यदि उससे कुछ जानने के लिए लग जावे तो वो जनावनहारा है, वो निश्चित रूप से जना देगा। अरे भाव यदि उपज रहा है हृदय में तो मानकर उसी को तो चलना है कि वो जनानी या जनावनहारा है, वो जनाने का प्रयास कर रहा है तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। विचार कीजिए, क्या कोई कुछ कह सकता है क्या? जब तक उनकी कृपा न होवे, कुछ भी हो जाए तो महाराज जी कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लिया जाए कोई घड़ा है और उस घड़ा में महाराज जी मधुर मधुर मदिर मदिर
रस संयुक्त रस सिद्ध कोई पेय पदार्थ ऊपर तक भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। ऊपर तक है भरा हुआ, लेकिन कोई जब तक उस घड़े को महाराज जी टेढ़ा नहीं करेगा या उसमें से निकालने का प्रयास नहीं करेगा कि उसमें से कुछ निकाल लेवें, तब तक तो घड़ा भरा हुआ है, निकलेगा नहीं। और निकालने का प्रयास कौन करेगा महाराज जी? जिसके हृदय में पीने की चाहत, पाने की चाहत बलवती हो जाएगा कि घड़े में जो भरा हुआ है उसे मैं पी लूं या पालूं, स्वयं घड़ा नहीं टेढ़ा हो जाएगा। और घड़ा टेढ़ा होकर महाराज जी नहीं देगा, किसी को अर्पण नहीं करेगा, पाना पड़ेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में ही घड़ा को उड़ेल दिया जाए तो जितना है एक ही बार में, एक सेकंड के अंतर में सब निकल जाए। नहीं निकलेगा महाराज जी। घड़ा के अंदर जो भरा हुआ है वो निकलने में थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे निकलेगा ना। एक बैग तो नहीं निकल जाएगा, धीरे धीरे निकलेगा। निकलते निकलेगा। यही मानकर चलिए ना कि भावुक जनों के का हृदय जो होता है वो भरा हुआ घड़ा होता है, भावनाएं भरी हुई हैं, सब कुछ भरा हुआ है। वो तब निकलेगा जब गुरु कृपा होगी। वही जो कोई आएगा और महाराज जी हृदय के गह्वर से, हृदय रूपी घड़े से उसे महाराज जी निकाल कर सामने बैठे हुए लोग या सामने वाले के पास वो समर्पित जब तक नहीं करेगा तब तक उसको भी नहीं मिलेगा। है लबालब प्रेम से, कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन तभी होगा जब गुरु कृपा होगी। और गुरु और कुछ नहीं, वही ठाकुर के रूप में तो गुरु, ठाकुर भी तो गुरु रूप में हो जाएगा, प्रभु जी भी गुरु रूप में, चूंकि गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है। गोविंद के कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु की कृपा जब हो जाता है तो गोविंद की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवंत की कृपा होगी तो संतों का दर्शन होगा, संतों का आश्रय मिलेगा। भगवंत की कृपा होगी तो संत मिलेंगे और जब संत की कृपा होगी तो भगवंत मिल जाएगा। ऐसे भगवंत नहीं मिलेगा। अरे संतों के सानिध्य में जाओगे भैया तो सत्संग का आश्रय लोगे, और जब तो सत्संग का आश्रय लोगे तो सत्य और कुछ नहीं, सत्य ही तो साक्षात हरि है, परमात्मा और कुछ नहीं, कोई नहीं, सत्य ही परमात्मा है, सत्य स्वरूप है, सत्यात्मक ब्रह्म मानी जाती है, सत्य की संज्ञा दी जाती है परमात्मा को भी। बाकी सब मिथ्या है, एक जगह नहीं अनेक जगहों पर महाराज जी ये प्रमाण दिए गए हैं। वो शाश्वत है, सत्य है, परम सत्य है, अविनाशी है, अछेद्य है, अखंड है, आदि आदि जो कुछ भी। यदि कुछ वस्तु है, यदि कोई वस्तु है तो एकमात्र वस्तु तो वही है। बाकी हम आप अनेकानेक लोग जो कुछ भी है, जो कोई भी है, अनेकानेक वस्तुओं को ही वस्तु कहते हैं कि वस्तु है वो। हम तो वस्तु मानने के लिए भौतिक वस्तुओं को ही वस्तु कहते हैं, मानते हैं कि यही वस्तु है। वस्तु वो नहीं है, विचार कीजिए ना। देखने में वस्तु
दिखलाई दे रहा है, दर्शन कीजिएगा तो लगेगा ये कुछ नहीं है, तो मिथ्या है, ये नाश हो जाएगा, नाश होने वाला है। वस्तु है लेकिन क्षण मात्र का वो वस्तु है, क्षणिक वस्तु है। जैसे तृप्ति, यदि कुछ किसी को कुछ मिलता है तो क्षणिक तृप्ति है। यदि भूख बढ़ती है तो क्षणिक भूख है महाराज जी। यदि प्यासा हो जाता है, कोई प्यास बढ़ती है तो क्षणिक प्यास है महाराज जी। लौल्यताएं बढ़ती हैं तो क्षणिक लौल्यताएं हैं महाराज जी। यदि लगन बढ़ जाता है तो क्षणिक लगन है महाराज जी। किसी के अंदर चाहत भी है, कहते हैं जरूर कि चाहत बलवती हो गया। अरे क्या बलवती हो गया महाराज जी? चाहत वो क्षणिक है, बलवती जो हुआ वो भी क्षणिक है, सब क्षणिक है। जो कुछ है सब नाश हो जाएगा, क्षण मात्र में वो विलीन हो जाएगा, कपूर की भांति काफूर हो जाएगा सारा कुछ। यदि कुछ शेष रहेगा तो वही शेष रहेगा, और कुछ शेष नहीं रहना। भूत भावन सत्य ही तो कह रहे हैं उमा से। कुछ सत्य यदि है, शाश्वत यदि है उमा, ए प्रिया, यदि कुछ शाश्वत है, सत्य है, तो एक ही मात्र सत्य है और कुछ नहीं, और वो हरि। हरि कृपा सत्य हो या न हो इसको छोड़ दो, स्वयं हरि सत्य है या नहीं है ये भी मैं नहीं मानता। भूत भावन की बात है, मैं थोड़े कहता हूं। हरि सत्य है या नहीं है ये इसको छोड़ दो। प्रभु सत्य है नहीं है इसे भी छोड़ दो, इसके फेरे में मत न पड़ो। बस हरि नाम का एक वस्तु है जिसका नाम हरि है, हरि है। ये मानकर चलो न कि हरि है हजार हाथ वाला, जिसके विषय में हमारा वेद पुराण भी नेति नेति कहते कहते नहीं थकते हैं, उस हजार हाथ वाले के विषय में। तब तो वेदों में आया है महाराज जी, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात भूमि गुम सर्वते स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुखे वेद सर्वं जदभूतम चच्च भाव्यम उतामृतत्व से सानो यदन्ने नाति रुहति आदि आदि नेति नेति कहते कहते वेद भी नहीं कहते। हरि है हजार हाथ वाला, और जिसको हजार हाथ हो, हजारों हाथ हो, तो पैर कितने होंगे सो अंदाज लगा लीजिए। वो कितना है उसे अंदाज लगा लीजिए। कोई अंदाज लगाया है थोड़े, जो आप या मैं हम अंदाज लगा लेंगे महाराज जी। हाँ, एक बात जरूर है, जब वेद नेति नेति उसको कह रहे हैं, स्वयं वेद है। वेद है क्या? साक्षात प्रभु ही तो वेद है। कहते कहते नहीं थक रहा है, और साफ कह रहा है कि वही एक शाश्वत सत्य है, तो और क्या बातें हो सकती है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। उमा से कह रहे हैं, भूत भावन अपना अनुभव बता रहे हैं। हरि भजन, हरि का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। राम सत्य है या नहीं सत्य है, कृष्ण सत्य है या नहीं सत्य है, अरे भैया शिव सत्य है या नहीं सत्य है, उनका नाम सत्य है। सत्य है, नाम सत्य है। नाम पड़ा सत्य, सत्यात्मक ब्रह्म की उपाधि दी गई नाम। जब वो सत्य है, नाम उनका सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, कहीं कुछ नहीं है। जो कुछ है
सब मिथ्या है। और हम या आप महाराज जी मिथ्याओं के चक्कर में लगे रहते हैं। क्या बात है, कितना मिथ्या वो है जिसे हम देख रहे हैं कि परम सत्य है, लेकिन वो महाराज जी मिथ्या है। कैसे, विचार कीजिए ना। आप जा रहे हैं बाजार के रास्ते से, बगल में किसी महाराज जी मिठाई बनाने वाले का दुकान है, मिठाई बना रहा है बेचारा, और खिले हुए रसगुल्ले को आप देख रहे हैं कि रखे हो, खिले खिले खूब सुंदर सुंदर सफेद या उजला या जो कहिए रसगुल्ले रखे हो। देखने के पश्चात आपके हृदय में या किसी के भी हृदय में ये बातें जगी कि क्या सुंदर धमक है, सुगंध है, क्या सौरभ्य है ये लिए हुए रसगुल्ले, देखने में कैसे लग रहे हैं। अगर इसे जिह्वा पर रख लिया जाए तो क्या बात है, खूब रस इसमें है, खूब अपूर्व रस मिलेगा। और यदि मिल जाए तो छक कर खाएं और तब तक खाएं महाराज जी जब तक पूरा रसगुल्ला समाप्त न हो जाए, खूब खाएं, मिल जाए तो। और आपके भाव के अनुकूल, आपकी भावनाओं के अनुकूल कोई आपको मिल गया, कहा कि महाराज जी बड़े ध्यान से आप देख रहे हैं, खाएंगे क्या, आइए ना दो चार खाइए ना। आप हंसकर टालते हुए कह दिया कि क्या महाराज जी आप खिलाइएगा, दो चार से क्या होगा, यहाँ तो पूरा खा जाएंगे, फिर भी मन नहीं भरेगा, बेचैनी में हम हैं। क्या बात है, वो भी भावुक है आप ही के सदृश्य। कहा कि तो चलिए ना खिला ही देते हैं आपको, खूब खाइए ना, जितना खाना है खाइए। महाराज जी आप बैठ गए, सफेद सफेद ताजे ताजे रसदार रसगुल्ले जब आपके समक्ष परोसे गए, आप उठाए, चम्मच से काटे, डाले, एकाएक मन कहा आपको कि उतना रस नहीं मिल रहा है तो रस सार सिद्ध है, रस की कमी नहीं इसमें है। ये चम्मच से काट रहे हैं तो रस निकल जा रहा है, इसलिए पूरा रसगुल्ला गप से मुंह में डाला। क्या बात है, पाते खूब न मन आपका तृप्त हुआ और रस ही रस मुंह में भर गया, और भीतर भी गया तो रस ही रस भर गया। विचार कीजिए महाराज जी, रस ही रस अंदर तक भर गया, उस रसगुल्ले का रस जिसको आप डाले मुंह में। एक डाले, इच्छा हुई दो डाले, आपको फ्री है, आप जितना डालिए ना, पूरे कड़ाही रखे हुए हैं। और वो दयार्द आपका परम मित्र चाह रहा है कि जितना पाओ आज आपको हम तृप्त करेंगे। एक पाए, दो पाए, तीन पाए, चार पाए, महाराज जी मधुर रस है, रस से भरा हुआ है। और वो अंदर जाते जाते 3, 4, 5, 6 होते होते महाराज जी अब कहां से, बस। क्यों भाई, आप तो कहा कि मैं पूरा खाऊंगा तृप्त हो जाऊंगा। अरे इतने में तो तृप्ति हो गई, अब कहां पेट में जाएगा। अरे ये कह भैया, पेट में जगह हो या न हो, तेरे मन में अब जगह नहीं है, तेरे मन में जगह नहीं है। ये रस जिसे तू समझ रहा था परम पवित्र रस है, सदैव के लिए तृप्त कर देगा। अरे ये भावनाएं क्षणिक थी, आकांक्षाएं क्षणिक थी, उत्कंठाएं क्षणिक थी, रसगुल्ले को रस सहित पाने की चाहत क्षणिक थी। इसलिए तो महाराज ये चाहत भी समाप्त हो गया, ये उत्कंठाएं भी समाप्त हो गईं। अब आप हाथ से रोक दिया कि अब इच्छाएं नहीं है, मेरी इच्छाएं भर गई। ये इच्छाएं क्षण मात्र की इच्छाएं हैं महाराज जी। रसगुल्ले 4-6
लिए इसके बाद भर गया। वो रससार सिद्ध है, उस रससार सिद्ध को भीतर आप ले कैसे जाएंगे? जा ही नहीं सकता। विचार कीजिए ना, विचार कीजिए। इसीलिए तो ये शाश्वत नहीं कही जा सकती, ये क्षणिक सुख है महाराज जी। यदि सुख पानी है तो क्षणिक नहीं, सदैव यदि आपको सुख की अनुभूति होती रहे, रस प्राप्त होती रहे, रस में डूबे रहें, तो बस एक ही बात है, जो महाराज जी मिथ्या रस नहीं है, वो रसात्मकता उसके अंदर जो है, वो जो है वो स्वयं मिथ्या नहीं हो, शाश्वत हो। वही जिसके विषय में कह रहे हैं भूत भावन हरि अनंत। क्या बात है, हरि नाम क्या बात है, हीरा जामे जंग लगे न कीड़ा। इसलिए आइए हम आप मिलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। राम नाम का क्या बात है, ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, राम नाम का जप करो, कृष्ण नाम का जप करो, फिर देखो क्या मिलता है। जितने देर महाराज जी इस रस को पियो, जितना पीना है उतना पियो, कभी मन नहीं कहेगा कि अब भर गया, अब नहीं खाएंगे, अब नहीं पिएंगे। अजी महाराज जी, जिस चीज को आप खाया, किससे खाया, कहां ले गया? अपने रसना के ऊपर रखा। ये रसना क्या है? ये शाश्वत है क्या? ये मुख शाश्वत है क्या? मुख के मार्ग से रसना के ऊपर रखा, ये रसना शाश्वत है क्या? ये भी तो नाशवान है, एक दिन रसना भी नाश हो जाएगा। तो नाशवान चीज के ऊपर नाशवान वस्तु को यदि रख रहे हो और कह रहे हो कि हम शाश्वत हो जाए, तो क्या शाश्वत होगा क्या? महाराज जी, यदि इस नेत्र के द्वारा भी आप किसी को निहार रहे हो, ये भी शाश्वत नेत्र नहीं है महाराज जी। ये दृष्टि भी शाश्वत नहीं है, ये भी नाशवान दृष्टि है। नेत्र नाश हो जाते हैं, एक समय आएगा ये भी नाश हो जाएंगे। लेकिन ये नाश हो जाए यदि दृष्टि साफ हो जाए, समाप्त हो जाए, आंखें समाप्त हो जाए, देख नहीं सकोगे, क्योंकि भौतिक ये सब के सब हैं। जो भौतिक है वो समाप्त हो जाते हैं, जो शाश्वत है वो दृष्टि तो हृदय में है महाराज जी। ये कभी समाप्त नहीं होता। चाहत हृदय में है महाराज जी, वो कभी समाप्त नहीं होता। भूख हृदय में है महाराज जी, वो कभी समाप्त नहीं होता। प्यास हृदय में है महाराज जी, वो समाप्त नहीं होता। यदि वो प्यास लगती है, कहां से? ये मुख के द्वारा नहीं पियो महाराज जी, वो कर्ण रंध्रों के द्वारा। मुख का कार्य यही कर्ण रंध्र कर रहा है। यदि कर्ण रंध्रों के द्वारा अद्वितीय अलौकिक रससार सिद्ध महाराज जी रस से ओतप्रोत भी यदि पान करो कर्ण रंध्रों के द्वारा, कान रूपी मुख के द्वारा, तो यहाँ रसना नहीं महाराज जी। ये अंदर में जो स्पंदन करता है, स्पंदित होता है, वो महाराज जी वो तंतु आसान नहीं है कि वो कभी तृप्त हो जावे। कर्ण रंध्रों के अंदर में लगेगा हमेशा खूब पीऊं, खूब पाऊं, जब तक सांस चले तब तक पीऊं, तब तक पाऊं। तो महाराज जी कहां से कहां आपको लेकर यहाँ कुछ कुछ भूमिकाओं में ठाकुर जी के लीला चर्चा के पूर्व आपको लेकर आए। मैं पहले कहा था कि मैं आपको आज लेकर चलूंगा, आया हूं। प्रारंभ से ही आप महसूस कर लिए होंगे कि निश्चित रूप से राम कथाएं होंगी।
ठाकुर जी की कुछ न कुछ बातें होंगी। इसलिए मैं राम कथा में बैठ गया। आज आपके समक्ष कुछ रखने के लिए महाराज जी, उसके पूर्व कुछ भूमिकाएं हो गई, कुछ कुछ बात बना लिया। ये बात बनाना कोई सामान्य बात नहीं है, ये भी महाराज जी ठाकुर जी के कृपा से ही कोई बात बना सकता है। गड़बड़ तरीके से यदि कुछ बात बने तो वो बात भी महाराज जी आपको खलेगा, लेकिन सही ढंग से यदि आपके समक्ष समर्पित किया जाए ऐसी ऐसी बातों को, तो आपके अंदर प्रसन्नताएं बढ़ेंगी, ठाकुर जी के प्रेम को पाने की चाहत बढ़ेगी। तो आइए अब मैं आपको भगवान के पवित्र कथाओं में लेकर चलूं रामचरितमानस से। इसलिए कि रात में हमारे प्रिय, बहुत ही प्रिय आत्मीय एक हैं, जिनका नाम है, झारखंड से हैं और खास करके हरिहरगंज से हैं, मनोज मिश्र जी। उनकी इच्छाएं हुई कि महाराज जी आपका तो भागवत कथा को हम सदैव सुनते ही रहते हैं, क्योंकि देखने के लिए कुछ तो नहीं मिलता है आपके चैनल पर, लेकिन था श्रवण करने के लिए मिलता है, सुनते भी हैं, खूब सुनते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि कुछ राम कथाएं हों आपके द्वारा से, कुछ आपसे कुछ उन कथाओं को भी श्रवण करने का मौका मिले। एकाएक मुझे याद आ गया महाराज जी, और आपके समक्ष में लेकर आया, अभी बैठा। क्या बात है, मानस को लेकर बैठा हूं। अब मानस का वो प्रसंग लेकर बैठा हूं जो बिरले सबको प्राप्त होता है महाराज जी। प्राप्त तो आपको सदैव होता है, लेकिन मेरे जैसे दास के द्वारा टूटी फूटी भाषा में कहाँ किसी को मिलता है महाराज जी। इसलिए बिरले में कहा, टूटी फूटी भाषा में कुछ न कुछ आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। इसके लिए इस दास को आप क्षमा करेंगे। आप जानते हैं अभी लाइव हूं और मेरे साथ जुड़ने वाले समस्त के समस्त प्रबुद्ध बुद्ध महानुभाव जो जुड़े हुए हैं, उनको हृदय के अंतरतम गहराइयों से महाराज जी अनेक प्रकार से धन्यवाद है और प्रणाम है। इस दास की ओर से नमन है, वंदन है, अभिनंदन है और स्वागत है, सुस्वागतम है, सुस्वागतम है, सुस्वागतम है महाराज। ये प्रसंग जिसे मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, बड़ी मुश्किल से महाराज जी महाराज दशरथ के द्वारा दशरथ कोई सामान्य नहीं है महाराज जी। दसों इंद्रियों पर महाराज जी सारथी की भांति, दसों इंद्रिय रूपी रथों के ऊपर महाराज जी सारथी की भांति महाराज दशरथ का नियंत्रण है। दशरथ है नियंत्रण, लेकिन कभी कभी ये भी विचलित हो जाते हैं। हाजी महाराज जी, सिर्फ पुत्र मोह हो तो बात एक अलग है, सिर्फ पुत्र मोह हो तो बात एक अलग है। पुत्र के रूप में कौन है, क्या इसकी जानकारी माता कौशल्या को सिर्फ है? इनको जानकारी नहीं है, ठीक है। माता कौशल्या के समक्ष ये प्रकट हुए चतुर्भुजी रूप में, ये बात तय है।
तो सिर्फ यही की बात आप विचार कीजिएगा, वहां की बात को भी देखिए ना। पुत्र के रूप में श्री राम प्रभु यदि इनके दाम्पत्य जिंदगी में, लाइफ में यदि आए, माता कौशल्या और दशरथ के जीवन में पुत्र रूप में आए, तो निश्चित रूप से महाराज जी पूर्व जन्मों का दोनों का कुछ न कुछ सुकृत होगा, उनकी चाहत होगी। और वही चाहत जब बलवती हुआ तो ठाकुर जी इनके यहां अवतरित हुए पुत्र के रूप में। और ठीक उसी प्रकार से महाराज जी द्वापर में भी तो आइए, बंदी गृह में हमारे बिना नाम के अद्भुत अलौकिक दिव्य प्रकाश संयुक्त स्वयं स्वराट परमात्मा एकाएक प्रकट होता है। कहां प्रकट हुआ महाराज जी? पहले कहां आया? वसुदेव जी के मन में आया। विचार कीजिए, ठीक है आज यहां लाचार हैं, ये दोनों के दोनों बंदी गृह ही प्रसूति गृह है, द्वापर में बंदी गृह ही प्रसूति गृह है, यहां लाचारी है। लेकिन त्रेता में लाचारी नहीं है महाराज जी, प्रसूति गृह अलग है। प्रसूति गृह में मात्र माताएं बहनें मातृशक्तियां जा सकती हैं, वहां जहां कोई रोक नहीं है महाराज जी। अंतःपुर में एक कक्ष में, अंतःपुर के एक कक्ष में प्रसूति गृह है, जहां माता कौशल्या है अपने भवन में। और महाराज दशरथ कहां है महाराज जी? बाहर में हैं। क्या उनको भान नहीं है? क्या उनको भान नहीं है कि प्रसव वेदना में है? वेदना है या नहीं है उनको पता नहीं है क्या? पता है महाराज जी, उनको भी पता है। ठीक है, विशेष गहराई से हमारे संतों के द्वारा या प्रबुद्ध जनों के द्वारा न गया हो, न जाया गया हो, लेकिन जनमानस तो निश्चित रूप से गहराई में जाने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। और तब तो महाराज जी वो इस अवसर पर सोहर भी गाती हैं माताएं। ये जी पसवा खेलता, ये देखिए जरा सा, पसवा खेलता राजा दशरथ, पसवा खेलता राजा दशरथ, चेरिया राजा कार है, चेरिया राजा कार है, राजा रौरो धानी दर दबया कुल डग ऋण बोलावहु। विचार कीजिए महाराज जी, मैं सोहर को नहीं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, मैं ये याद दिला रहा हूं कि जनमानस के हृदय में भी ये भावनाएं हैं। ठीक है, संतों के अंदर तो भावनाएं हैं ही हैं। जब तक भावनाओं के बसीभूत कोई नहीं होता है महाराज जी, तो ग्रंथकार भी सक्षम और सफल नहीं होता है, वो भी भावनाओं में बहता है महाराज जी। निश्चित रूप से तो नहीं जान रहे हैं, सो बात नहीं, महाराज दशरथ भी जान रहे हैं कि प्रसव वेदना है, प्रसूति गृह में है। लेकिन ठाकुर जी अवतार ग्रहण किए तो क्या इनके मानस में पहले नहीं आए? द्वापर में इनके मानस में आ गए, इसलिए कि यदि इनके मानस में आ गए और अपने मानस से ठाकुर जी को, या जो आया मानस में,
उसको महाराज जी जब तक देवकी के गर्भ में या गर्भ के ऊपर वो महाराज जी अवगाहन नहीं करते हैं, तब तक उनको ममत्व नहीं मिलेगा, ममत्व से वंचित रहेंगी। क्योंकि जन्म तो देना है देवकी जी को ना। यही हाल यहां भी क्या नहीं हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। उनके मन में ये बातें आई होगी, ठाकुर जी बड़े कृपालु बड़े दयालु हैं, हमारे श्री राम प्रभु कोई नाम नहीं है महाराज जी, अभी नाम कहाँ इनको हुआ, नामकरण आदि तो बाद में इनका भी हुआ, अभी तो ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं, इनके अंदर भी ये भावनाएं आई होंगी। ठाकुर जी निश्चित रूप से इनके अंदर भी प्रकट हुए होंगे और यहां से ये प्रसूति गृह में महाराज जी उनका ये किया। यहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बात एक अलग है, लेकिन मैया जसोदा उनके रूप को देखती हैं, दिव्यालौकिक रूप को देखती हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, मैया कौशल्या के हितकारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सिर्फ माता के लिए हितकारी वो प्रभु नहीं होते हैं, प्रभु जब भी हितकारी होंगे तो दाम्पत्य जीवन का ही हितकारी होते हैं। तो दशरथ को इसका भान नहीं है, सो बात नहीं है। इसलिए ठाकुर जी को दशरथ भी महसूस कर रहे हैं महाराज जी। तब तो उनके ऐसे तो हर एक प्रत्येक पिता अपने पुत्र के बाल सुलभ चंचलताओं से महाराज जी क्या बात है मुग्ध होता है। और ये तो यहाँ विनय पत्रिका में स्पष्ट कर दी है तुलसीदास जी, अवधेश के द्वार सकारे गई सुत गोद को ले, सुत गोद को भूपति लेनिक से, अब लोग की हो सोच विमोचन को, जो ठगे न रहे जो ठगे दिक से। क्या बात है, ऐसे तो राजा के पुत्र हैं, गोद में लिए हुए स्वयं राजा हैं, और उसमें भी अद्वितीय अलौकिक दिव्य शोभा निधान शोभा रंजन, अभी जिनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है प्रभु जी का, उनको गोद में लिए हुए प्रातः काल सवेरे सवेरे ठाकुर जी को गोद में लिए हुए, श्री राम प्रभु को गोद में लिए हुए दशरथ जी दरवाजे पर जब जाते हैं, अपने द्वार पर जाते हैं, तो देखने वाले लोग महाराज जी उनके रूप को स्वरूप को क्या बात है देखने के बाद सामने सलोने स्वरूप को देखकर मुग्धाति मुग्ध हो जाते हैं। और जब चलते फिरते दशरथ महाराज जब देखते हैं तो उनको देखने के बाद महसूस होते हैं, महसूस करते हैं, मुग्ध तो होते ही हैं कि हमारे समक्ष जो दौड़ लगा रहे हैं, ठुमक ठुमक चल रहे हैं, ये और कोई नहीं वही परमात्मा तो है। लेकिन परमात्मा इनको मानने के लिए कतई तत्पर नहीं होते, क्योंकि कौशल्या जी मानी भी और बाद में विस्मृत हो गया, उनको सब भूल गई। वो तो ठाकुर जी की कृपा थी, नहीं भूलते यदि तो वो ममत्व महाराज जी ठाकुर जी को नहीं मिलता। विनय पत्रिका में ही तो आया है, पद कंजनी मंजू बनी पन ही, धन हुई सर पंकज पानी लिए, लरिका संग खेलत डोलत हैं सरजू तट चौहट हाट ही। क्या ये दशरथ जी कोई सामान्य राजा नहीं है महाराज जी, ये कोई सामान्य नहीं है दशरथ जी। क्या इनके अंदर ये भान नहीं हो रहा है कि बाल्यकाल से जो धनुष बाण को प्रसन्न कर रहा है, धनुष बाण पर अपना अधिकार अपना आधिपत्य समझ रहा है, आगे इस धनुष बाण के द्वारा क्या क्या कृत्य करने वाला है, हर चीज को ये समझ रहे हैं। तो ठाकुर जी को महाराज जी एक क्षण के लिए विस्मृत नहीं करना चाहते हैं, उनसे अलग नहीं रहना चाह रहे हैं। और जब इनके समक्ष ठाकुर जी के चाह में ठाकुर जी को प्राप्त करने के निमित्त महाराज जी
पहुंच रहे हैं बक्सर से विश्वामित्र मुनि। और जब ये विश्वामित्र मुनि इनके समक्ष याचना करते हैं राम और लक्ष्मण के लिए कि अपने दोनों पुत्रों को मेरे समक्ष आप सौंप दीजिए, उनको लेकर मैं जाना चाहता हूं। क्या बात है, इतना भी कहना था, इतने ही भर कहना तो था। फिर देखने योग्य उनकी हालत हो गई। महाराज जी, महाराज दशरथ अपने ही हालत को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। उनकी हालत बेहाल हो गई, बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, स्वयं बिललाने लगे। महाराज जी, ऐसा प्रतीत हुआ मानो अपने पूरे के पूरे अस्तित्व को ही वो खो देंगे। सिर्फ ये कहने से, ये कहने मात्र से कि आप अपने दोनों पुत्रों को हमें सौंप दीजिए। क्या बात है। ये दशरथ महाराजा, दशरथ जी महाराज साफ कहते हैं उसे, ऋचौ थे पनपा यऊ सुत चारी। हे विधाता, हा विधाता, चौथे पन में 4 पुत्र मैं प्राप्त किया, और भला ये आपसे देखा नहीं गया। हमारी प्रसन्नता को, आप हमारी प्रसन्नता को भी वेदनाओं में परिवर्तित करते हुए 2 पुत्र को वो हमसे जुदा करने के लिए तत्पर हो गए। हम मेरे सामने ये मांगने वाले, याचना करने वाले याचक के रूप में कोई सामान्य नहीं आए। ये विश्वामित्र मुनि हैं और ये दोनों पुत्रों को चाह रहे हैं, और मैं क्या करूं, हमें समझ में नहीं आता। जैसे ही इन्हें मैं समर्पित कर दूंगा, सौंप दूंगा, तो जलहीन मछलियों की भांति तड़प तड़प कर मैं प्राण को त्याग भी सकता हूं। मेरा प्राण पखेरु उड़ जाएगा। ये भय है मुझे। और सही बात है, पुत्र प्रेम में इतने परिष्कृत हैं महाराज दशरथ, वो भी श्री राम प्रभु ठाकुर जी हैं। भला ठाकुर का प्रेम किसके साथ नहीं होगा, ठाकुर जी के प्रति चाहत किसके अंदर नहीं बलवती होगी। ये समझ रहे हैं हर चीज को। लेकिन क्या कीजिएगा महाराज जी, क्या कीजिएगा महाराज जी। समय पर गुरु वशिष्ठ आ गए, और गुरु वशिष्ठ के द्वारा जब इन्हें उत्तमोत्तम बातें कही गई, उचित मार्ग इनके समक्ष रखे गए, और मोह से बाहर निकलने की बात उन्हें कही गई। संत हैं महाराज जी, ऋषि हैं, तो भला विचार कीजिए न, जब गुरु ही कह दिए तो अब भला इनको सोचना क्या है। गुरु पुरोहित हैं, और जब ये कह दीन, इसका अर्थ हुआ कि इन्हें तो बस दोनों भाइयों को समर्पित कर दिए। महाराज दशरथ समर्पित करते हुए महाराज जी साफ यहां पर और देते भी नहीं। देते कैसे, मोह जो है। लेकिन अनेकों प्रकार से स्वयं पहले प्रयास किए हैं विश्वामित्र जी, अनेकों प्रकार से उनको कहिन है कि मुझे दे दीजिए,
अरे देहु भूप मन हर्षिता तजहु मोहया ज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको इन्ह कहयति कल्याण। हे राजन, आप अज्ञान को त्याग दीजिए। आप तो ज्ञानी हो, आप दशरथ हो। आपको मैं यदि कहूं कि आप अज्ञानता को त्याग दीजिए तो ये भी कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। आपको अज्ञानी भी मैं नहीं कह सकता। आप तो ज्ञान के खान हो, दशरथ हो, तो मोह को त्याग दीजिए। ये ठीक बात है कि चौथे पन में आपको पुत्र प्राप्त हुआ है, वो भी बहुत यत्न के द्वारा, पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा आपको पुत्र प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक बात इतना जरूर है कि यदि आप रघुनाथ जी को हमें सौंप रहे हैं तो महाराज जी आप अनाथ नहीं होंगे, आप सनाथ हो जाएंगे। राक्षसों के उत्पात से मैं त्रस्त हूं। जब मैं यज्ञ करने के लिए तत्पर होता हूं तो ये राक्षस आसुरी प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, ये भयंकर तो जरूर हैं, लेकिन ये असुर भयंकरतम आसुरी प्रवृत्तियों से हमारे यज्ञ को भ्रष्ट कर देते हैं, यज्ञ सफल नहीं होने देते हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि जन कल्याणार्थ, सबके कल्याण के लिए, ऋषि महर्षियों के कल्याण के लिए, गौ ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, समस्त के समस्त निरीह प्राणियों के रक्षार्थ, रक्षा करने के निमित्त वो परमात्मा रघुनाथ जी के रूप में अवतरित हुआ है। और आप कुछ भी उचित गरुचित का विचार न करते हुए छोटे भाई सहित, लक्ष्मण जी के सहित मुझे रघुनाथ जी सौंप दीजिए, रघुनाथ जी को दे दीजिए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये भी तो विचारणीय बात है ना महाराज जी, कि रघुनाथ जी को मांग रहे हैं विश्वामित्र। चलिए यहां तक तो बहुत अच्छी बात है कि ठाकुर जी को मांग रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ लखन लाल जी को, छोटे भाई को भी मांग रहे हैं। क्यों, क्या कारण है भाई? उनको क्यों मांग रहे हैं कि उन्हीं को भी, उनको भी साथ में दीजिए? इसलिए ऋषि हैं, इनको भान नहीं है कि रघुनाथ जी को उचित देखभाल करने वाले यदि कोई होंगे तो उनके छोटे भाई होंगे, जो अपने को दास कहते हैं, सेवक कहते हैं ठाकुर जी के। एक भावना ये है। दूसरी बात ये भी है कि ये जान रहे हैं विश्वामित्र जी, समझ है विश्वामित्र जी को, खूब पहचान रहे हैं। विश्वामित्र सिद्ध महात्मा है, कोई सामान्य है नहीं। विश्वामित्र जी ऋषि हैं, ऋषि प्रवर हैं, रिसर्चर हैं, अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान के क्रम में क्या ये नहीं समझ पाए कि लखनलाल जी हैं कौन? खूब जान रहे हैं कि लखनलाल जी हैं कौन। अजी महाराज जी, लखनलाल जी और कोई नहीं बल्कि ये तो शेषावतार है, शेषावतार शेषनाग है, साक्षात छोटे भैया लखनलाल जी के रूप में है रेता। इस बात को तो ये खूब न समझ रहे हैं। तो जहां प्रभु हो, जहां नारायण स्वरूप श्री राम हो, वहां भला शेष स्वरूप लक्ष्मण क्यों नहीं हो? इनके साथ लखनलाल को होना तो अति आवश्यक है। इसलिए यदि आप अपनी सुजस
और धर्म को याद करते हुए हमें इन दोनों भाइयों को सौंप देते हैं, तो महाराज जी इनका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा, अवध नगरी का कल्याण होगा, इस साकेत धाम का कल्याण होगा। इसमें इशारा है महाराज जी विश्वामित्र जी का कल्याण शब्द कहने के उपरांत। वहां तक इशारा है, भले ही लोग नहीं समझ पाए, कौन समझेगा कि ऋषि का इशारा कहां तक है। और इस प्रकार से ये साफ कहते हैं, यहां पर सोच लीजिए ना, बेचैन हो जाते हैं दशरथ जी। सुनी राजा अतिया प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूती कुमलानी। हृदय कंपित होने लगा और मुख चेहरे का आनंद की आभा धीरे धीरे शनैः शनैः समाप्त होने लगे। बेचैन हो गए ये सुनकर कि दोनों भाइयों को मुझे दे दीजिए, सौंप दीजिए। व्याकुल हो गए दशरथ जी, और व्याकुल होते हुए ये अप्रिय बातें, इन अप्रिय बातों के जवाब में क्या कहते हैं सो सुन लीजिए ना महाराज जी आप भी। हेरी चौथे पनपा, चौथे पनपा याऊं सुत चारी, चौथे पनपा याऊं सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। हे ब्राह्मण देव, हे विप्रवर, चूंकि देखिए महाराज जी अब यहाँ पर चूंकि इन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई है, ये राजर्षि हैं। विश्वामित्र क्या है महाराज जी आप सब जानते हैं, हर कोई जानता है, क्षत्रिय राजा, क्षत्रिय राजा। लेकिन यहां विप्र कह दीन, दशरथ जी उनको विप्र कह रहे हैं, तो विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई है। राजर्षि हैं जरूर, लेकिन राजर्षि होते हुए भी ब्रह्मर्षि की इन्हें उपाधि दी गई है। किनके द्वारा दी गई है ब्रह्मर्षि की उपाधि, आज नहीं किसी दिन मैं आपके समक्ष इसे स्पष्ट करूंगा। ब्रह्मर्षि की उपाधि इन्हें दी गई है, इसलिए ये ब्रह्मर्षि हैं, और इसलिए दशरथ जी इन्हें विप्र कह रहे हैं। आप बिना विचार किए हुए विप्र हमारे समक्ष ये प्रस्ताव रख दिए, ये अनुचित प्रस्ताव है, ये विचार नहीं किया और बिना विचारे हुए मेरे समक्ष कह दिए। अजी महाराज मांगना ही था, हमारे पास क्या कमी है? धन मांगते, जन मांगते, राज्य मांगते, वैभव मांगते, सुख मांगते, संपदा मांगते, हाथी मांगते, हाथियों को मांगते, घोड़ों को मांगते, सेनाएं मांगते, साम्राज्य मांगते। मैं सब कुछ देने में असमर्थ दशरथ आपको क्या नहीं देता? इनके बदले में मुझसे जो मांगना है वो मांग लीजिए, मैं आपको दूंगा। ये मेरा वचन है, दशरथ का वचन। लेकिन आप महाराज जी मांगे भी तो क्या चीज मांग दिए? ऐसा कुछ मांग दिए जो मुझे सोचने पर विवश होने पड़ा, इसलिए कि मैं एक छुआकू वंशज हूं। मैं एक छुआकू के वंश की परंपराओं को खूब जानता हूं, जहां सत्य संभाषण और दान देने की प्रवृत्ति सदैव रही है, वहां दान देते हुए, आपको कुछ देते हुए मुझे सोचना पड़ रहा है, सोचने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि मैं दूं या नहीं दूं, चूंकि अदेय पदार्थ की बात आपने की, हमसे मांग बैठे। देय पदार्थ यदि हमसे मांगे होते तो निश्चित रूप से मैं आपको देने के लिए तत्पर हो जाता, लेकिन आप तो अदेय पदार्थ है उसी का मांग कर बैठे। इसलिए
आप ऐसे मेरे चारों पुत्र रघुनाथ जी के सदृश प्रिय हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप मुझे कह दें अभी कि उनको न उनको दीजिए, उनको न उनको दीजिए, उनको न उनको दीजिए, तो ऐसी बात नहीं है। ऐ ऋषिवर, मेरे लिए चारों पुत्र प्रिय हैं। जितना राम प्रिय है उतना ही भरत प्रिय है, और सबके सब प्रिय हैं, इसलिए मैं पुत्र कैसे दे सकता। देने में लाचार हूं। लेकिन महाराज जी, जब इस तरह की बात हो गई, उसी समय ऋषि वशिष्ठ जी वहां पधार गए। सुनिंद्र पोगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस मां मुनि ज्ञानी। जैसे ही प्रेम से भरा हुआ दशरथ के द्वारा ऐसी बातों को सुने विश्वामित्र, तो क्या बात है, वो भी महाराज जी अधीर हो गए एक तरह से। लेकिन इन बातों को उनके पास वहां पर आए हुए ऋषि वशिष्ठ भी सुने। और ऋषिवर वो वशिष्ठ जब आए तो वशिष्ठ जी महाराज जी कुल पुरोहित इनके हैं, उनको बहुत तरह से अनेक प्रकार से दशरथ जी को समझाते हैं और कहते हैं कि ऐ राजा, ऐ दशरथ महाराज, आप किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं कीजिए, इसलिए कि महाराज विश्वामित्र ऋषि यदि ले जा रहे हैं तो इनको गुरु रूप में ले जा रहे हैं, और गुरु की गरिमा सदैव उन्नत रहती है। इसलिए शिष्य को सदैव उन्नतोत्तम शिखर पर महाराज जी पहुंचाने के लिए गुरु सदैव तत्पर रहता है। उन्नत शिखर पर पहुंचाने के लिए सदैव गुरु तत्पर हो जाता है। इसलिए घबराइए नहीं, आपके पुत्रों को ये गुरु रूप में आए हुए विश्वामित्र निश्चित रूप से कहां पहुंचाएंगे, महत्वपूर्ण बनाएंगे। जितनी महत्ता इनमें अभी है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण इनको बनाने के लिए ये तत्पर हो जाएंगे। इसलिए आप घबराइए नहीं, हर संशय को, हर शंका को त्याग दीजिए और इन्हें सौंप दीजिए। और इस प्रकार से अनेकानेक प्रकार से जब समझाते हैं महाराज जी, तब ये दोनों भाइयों को आदर सहित, प्रेम सहित अपने पास निकट बुलाते हैं और नीति की बातों को समझाते हुए हृदय से लगाते हैं, प्रेम से अपने पास बैठाकर बहुविधि प्रकार से बातें कहते हैं, समझाते बुझाते कहते हैं कि ऐ मेरे पुत्र, बस आज से आप मुनिवर विश्वामित्र के पिता के सदृश समझना नहीं, आज से समझ लो, जान लो कि यही तुम्हारे पिता है। ये जो आदेश करें उसे तुम करने में पीछे मत हटना। सौंपे भूप ऋषि सुता, बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए, प्रभु चले नाई पद शीस। इस प्रकार से जब वो सौंप दीहिन तो माता के गृह में गए, माता को प्रणाम किए, वहां से आदेश लेने के बाद, उनको प्रणाम करने के बाद ये ऋषि के साथ आगे की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार से ऋषि विश्वामित्र उनको लेकर आगे बढ़े। तो आज की कथा मैं आपके समक्ष यहीं पर कथा में विराम लेने के लिए उपक्रम करता हूँ, विराम ले रहा हूँ। कल संभव है यदि मैं पुनः बैठा तो इसी दोपहरी में तो निश्चित रूप से आगे की कथा को आपके समक्ष रखूंगा। ज्यादा भूमिकाओं में कल मैं नहीं आऊंगा, आज तो काफी भूमिकाओं में आया, तो राम कथा को आपके समक्ष ज्यादा नहीं कह पाया। तो महाराज जी कल ज्यादा भूमिकाओं में न आते हुए प्रभु श्री राम प्रभु के कथाओं को, लीला चर्चाओं को आपके समक्ष रख दूंगा। तो आइए अब एक बात बता दूं, ये
इस वीडियो को जो अभी लाइव में है इसे अपने चैनल पर, यूट्यूब के चैनल पर डाल दूंगा, जिसे बाद में भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। तो पुनः मैं आप समस्त के समस्त जुड़कर कथा प्रसंग में भाग ले रहे हैं। मेरे सब साथ में ऐसे समस्त प्रिय श्रोताओं को अपने हृदय के अंतरतम गहराइयों से नमन है, वंदन है। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। इष्टमी नमः, नारायणाय नमः। चलिए मुझे आदेश दीजिए, मैं अब ये विराम की ओर हूँ, विराम ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे।